नमस्कार दोस्तों। आज सुबह जब आपकी नींद खुली होगी तो पता चला होगा कि पेट्रोल एक बार फिर ₹2.87 और डीजल ₹2.80 महंगा हो गया। बढ़ी हुई कीमतों के मुताबिक अब दिल्ली में पेट्रोल ₹102 के पार, मुंबई में 111 और कोलकाता में 113 के पार पहुंच गया। महज 11 दिनों के भीतर मोदी सरकार ने चौथी बार आम आदमी को महंगाई का झटका दिया है और इन 11 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में कुल ₹8 और डीजल की कीमतों में कुल ₹7.80 की बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन मोदी सरकार ने जैसा माहौल बनाया है उसे देखकर अंदाजा लग रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। कीमतों में यह बढ़ोतरी किस्तों में होगी ताकि आपकी कराह कम निकले, एक ही बार झटका ना लगे, धीरे धीरे झटका लगता रहे और आप अभ्यस्त होते रहें। पेट्रोल डीजल महंगा होने का मतलब है सब्जियां महंगी होंगी, दूध महंगा होगा, ऑटो टैक्सी बस का किराया महंगा होगा, ऑनलाइन डिलीवरी महंगी होगी, हर चीज की कीमत पर असर होगा। और अगले कुछ दिनों में महंगाई का आलम यह होगा कि धीरे धीरे पूरा बाजार आपकी जेब पर हमला करेगा। मोदी सरकार कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, युद्ध का असर है, कच्चा तेल महंगा हो गया तो जनता को तो बोझ उठाना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि हर संकट का बिल सिर्फ जनता ही क्यों भरे? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब देश में चुनाव थे तब तेल के दाम क्यों कंट्रोल में थे और चुनाव खत्म होते ही मोदी सरकार किस्तों में महंगाई का इंजेक्शन क्यों लगा रही है? यही वो मोदी सरकार है जिसने 10 सालों में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से 26 लाख करोड़ से ज्यादा कमाए हैं। 2014 से मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी से खजाना भरना शुरू किया और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता हुआ तब भी मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर कीमतें वसूली, जनता को कोई राहत नहीं दी। अब फिर सारा बोझ जनता के माथे पर डाला जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे आगे। उससे पहले हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के हवाले से तेल कंपनियों के खेल को भी समझिए। 28 फरवरी से ईरान वार शुरू हुआ, तेल सप्लाई तभी से बाधित हुई, लेकिन जब तक विधानसभा चुनाव पूरे नहीं हुए, नतीजे नहीं आए, तब तक सरकार यही कहती रही कि तेल के भंडार में कोई कमी नहीं है। चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोलियम मंत्री ये राग अलापने लगे कि हर दिन तेल कंपनियों को 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है और यही तेल कंपनियां ईरान वार के पहले बीते 10 सालों से हर दिन सैकड़ों करोड़ का मुनाफा कमा रही थी और कई बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम हुई तो भी मुनाफा कंपनियों को होता रहा या सरकार का खजाना भरता रहा। कभी जनता को उसका फायदा नहीं दिया गया। 15 दिन पहले से जनता के सामने ऐसा माहौल बनाया गया जैसे तेल कंपनियां बस डूबने वाली है। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट से पता चला कि सरकारी तेल कंपनियों का मुनाफा तो मार्च तक खत्म हुई तिमाही में भी जमकर हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा। मतलब वार के मार्च महीने में आपको पता है कि पूरा मार्च ईरान वार अमेरिका वार में भी था, उस महीने में भी तेल कंपनियों ने जमकर मुनाफा कमाया है। तो अगर इतना मुनाफा कमाया सरकारी तेल कंपनियों ने, उससे फायदा सरकार को भी होता है एक्साइज ड्यूटी से, तो कुछ दिन तो सरकार और सरकारी तेल कंपनियां भी झेले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तेल की कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर पर आने से पहले जरा क्रोनोलॉजी समझिए। तेल कंपनियों के प्रति सहानुभूति जताते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का बयान 12 मई को आया और 3 दिनों के भीतर ही मोदी सरकार ने जनता की जेब काट ली। 15 मई को पहली बार पेट्रोल ₹3.29, डीजल ₹3.11 महंगा कर दिया गया। जनता पहले झटके से संभल भी नहीं पाई कि 19 मई को फिर कीमतें बढ़ा दी गई। पेट्रोल 96 पैसे और डीजल 94 पैसे महंगा हो गया। 4 दिन बाद 23 मई को फिर बढ़ोतरी हुई, पेट्रोल 94 पैसे और डीजल 95 पैसे महंगा हो गया और फिर 25 मई यानी आज एक बड़ा झटका दिया गया है। सवाल तो यह है कि मई के महीने में ही चुनाव के बाद ये सब क्यों याद आया? 4 साल से मोदी सरकार के मंत्री और तेल कंपनियां एक ही कहानी सुना रही थी। दुनिया में तेल महंगा हो गया लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। मोदी सरकार ने जनता को बचा लिया। हरदीप पुरी भी बहुत बार ऐसा कह चुके हैं। लेकिन जब ये कह रहे थे तो ये छिपा रहे थे कि जब तेल सस्ता था तब कैसे सरकार ने खजाना भरा, एक्साइज ड्यूटी से सरकार मालामाल होती रही, जनता को फायदा नहीं दिया। लेकिन अब जनता पर बोझ डाला जा रहा है। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि भारत अमेरिका के दबाव में महंगा तेल खरीदने को आज भी मजबूर क्यों है? रूस से तेल लेने के लिए अमेरिका की परमिशन क्यों चाहिए? ट्रंप के सामने मोदी इतने का क्यों मजबूर है? भारत अपनी मर्जी से तेल किसी देश से क्यों नहीं खरीद सकता? ईरान की बात तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं कि ईरान 2019 तक सस्ता तेल देता था, 60 दिन 90 दिन का क्रेडिट देता था
भारतीय यूको बैंक में पैसे जमा होते थे, उसके बदले ईरान भारत से सामान खरीदता था, लेकिन अमेरिका ने बंद कर दिया। इस पर हम बात कई बार कर चुके हैं। ये चालाकी है मोदी सरकार की। अच्छे दिन। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025-26 में सिर्फ 3 सरकारी तेल कंपनियों ने, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने मिलकर एक साल में करीब 77,280 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। आंकड़ों पर ध्यान दीजिएगा, 77,000 करोड़ से भी ज्यादा। और ये पिछले साल यानी 2024-25 से 130% ज्यादा है। पिछले साल इनका मुनाफा करीब 33,000 करोड़ था, यानी एक साल में मुनाफा दोगुने से भी ज्यादा। हिंदुस्तान टाइम्स की इसी रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ऑयल ने अकेले 36,802 करोड़ रुपए का सालाना मुनाफा कमाया। एचपीसीएल ने 17,175 करोड़ का मुनाफा कमाया। बीपीसीएल ने 23,303 करोड़ रुपए का फायदा दिखाया। ये तो साल भर का आंकड़ा है। ईरान जंग के दौरान वाली तिमाही यानी मार्च 2026 की तिमाही में इन तीनों कंपनियों ने मिलकर करीब 19,470 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, यानी हर दिन लगभग 213 करोड़ का मुनाफा हो रहा था। तो ये सरकारी कंपनियों की बात कर रहा हूं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों ने भी भर भर कर मुनाफा कमाया और अपनी जेबें भरी, खजाना भरा। अंबानी के मालिकाना हक वाली रिलायंस ने साल 2025-26 में कुल करीब 95,000 करोड़ का मुनाफा दिखाया, जिसमें तेल, रिफाइनरी, पेट्रोल, डीजल और पेट्रोकेमिकल वाले कारोबार की बात करें तो रिलायंस के इस बिजनेस ने करीब 60,546 करोड़ की ऑपरेशनल कमाई की। 60,000 करोड़ मतलब हर महीने लगभग 5,000 करोड़ रुपए, हर दिन करीब 166 करोड़ और हर घंटे लगभग 7 करोड़। मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी से लाखों करोड़ कमाकर अपना खजाना भर लिया। सरकार रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती रही, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में कमी का फायदा जनता को नहीं दिया गया। सोचिए जरा, जब इतना मुनाफा आ रहा था, सरकारी हो या प्राइवेट, तेल कंपनियां जब हजारों करोड़ कमा रही थी, अपनी जेबें भर रही थी, सरकार का भी खजाना एक्साइज ड्यूटी से भर रहा था, तो जनता को राहत क्यों नहीं मिली? इसी साल एचपीसीएल की तिमाही का मुनाफा 46% बढ़ गया। आईओसी का मुनाफा 56% बढ़ गया। मतलब जंग शुरू होने से पहले इन तेल कंपनियों ने भर भर कर सस्ता तेल खरीदा, लेकिन जनता को उस हिसाब से सस्ता नहीं बेचा। बीच का मोटा प्रॉफिट मार्जिन तेल कंपनियों के खाते में गया और एक्साइज ड्यूटी वाला जो मोटा माल सरकार के खजाने में। अंबानी जैसे धन्ना सेठों का गल्ला बढ़ता गया और अब कीमतें जनता से वसूली जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 में भारत ने औसतन $70 प्रति बैरल के हिसाब से कच्चा तेल खरीदा। 70-71 मान लीजिए, यानी पूरे साल तेल बहुत ज्यादा महंगा नहीं था। जनवरी 2026 में कच्चा तेल करीब $63 प्रति बैरल था। फरवरी में बढ़कर लगभग $69 हुआ, यानी तब भी पेट्रोल डीजल के दाम वही बने रहे। कंपनियां मोटा मार्जिन बनाती रही। फिर पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू हुआ और मार्च 2026 में जो युद्ध का पहला पूरा महीना था, भारत का औसत क्रूड ऑयल इंपोर्ट प्राइस सीधा $113 प्रति बैरल पहुंच गया, यानी सिर्फ एक महीने में लगभग दोगुना। अप्रैल में यह बढ़कर $114 प्रति बैरल हो गया लगभग, मतलब जनवरी के मुकाबले करीब 81% ज्यादा। तब तक दाम नहीं बढ़ाए गए। तब क्या तेल कंपनियां घाटे में नहीं थी? तब मोदी सरकार को उनकी याद क्यों नहीं आई? अब जब मई में क्रूड ऑयल $114 से घटकर $100 के आसपास है, चुनाव खत्म हो गए हैं, बीच में $2-4-5 बढ़ता भी है, तब मोदी सरकार को तेल कंपनियों का घाटा याद आया और धन्ना सेठों और तेल कंपनियों का नुकसान कम करने के लिए सीधा जनता पर बोझ डाल दिया गया। जब तेल कंपनियां मोटा मुनाफा कमा रही थी, तब क्या तेल कंपनियों का मुनाफा कम नहीं हो सकता था? सरकार जब एक्साइज ड्यूटी से अपना खजाना भर रही थी, तब जनता को राहत क्यों नहीं दी गई? सरकार अब क्यों कह रही है कि कच्चा तेल महंगा हो गया, कंपनियां घाटे में है, इसलिए दाम बढ़ाना मजबूरी है? अरे भाई, कैसी मजबूरी? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता था, तब आप मजबूर नहीं थे। तब तो सरकारी और प्राइवेट कंपनियों ने जनता को राहत न देते हुए रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। अब जैसे दिक्कत शुरू हुई, पूरा बोझ जनता पर डालने की तैयारी चल रही है। जब जनवरी में तेल $63 था प्रति बैरल और तेल कंपनियां हजारों करोड़ का मुनाफा कमा रही थी और केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी से अपना खजाना भर रही थी, तब जनता को राहत क्यों नहीं मिली? अगर तेल सस्ता होने पर दाम कम नहीं हुए, तो अब तेल महंगा होने पर दाम तुरंत क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? जब फायदा हो रहा था, तब क्या अपने दाम घटाए? क्या आपने सोचा कि चलो जनता को थोड़ी राहत देते हैं? क्या आपने पेट्रोल डीजल 5-10 रुपए 12 रुपए सस्ता किया? नहीं। और आम आदमी को क्या मिला? महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, महंगी सब्जियां, महंगा दूध, महंगा ट्रांसपोर्ट, यानी हर रोज महंगाई के झटके। जैसे ही तेल महंगा होता है, सबसे पहले गरीब और मिडिल क्लास की कमर टूटती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल सिर्फ कार चलाने वालों का मुद्दा नहीं है। देश की पूरी अर्थव्यवस्था
ट्रक, बस, खेती माल ढुलाई के सहारे चलती है। पेट्रोल डीजल महंगा होना मतलब खेत जोतना महंगा, फसल काटना महंगा, मंडी तक माल पहुंचाना महंगा, हर चीज महंगी। किसान की लागत बढ़ेगी, दुकानदार की लागत बढ़ेगी, प्रोडक्शन का लागत बढ़ेगा, हर चीज, खाना पीना, होटल, रेस्टोरेंट, ठेला, खोमचा, सब चीज। आम आदमी की थाली छोटी होगी, जो सब्जी कल 40 रुपए थी वो 60 रुपए मिल सकती है। दूध महंगा होगा, आटा, दाल, तेल, जो भी मान लीजिए सब धीरे धीरे महंगा होगा। आम लोगों की जेब कटेगी, तेल की कीमतें बढ़ी है, लेकिन आम लोगों की सैलरी तो वहीं की वहीं रहेगी। उनका खर्चा हर हफ्ते बढ़ता जाएगा। सोचिए 14-15 हज़ार कमाने वाला आदमी क्या करेगा? बच्चे की फीस भरे, घर का किराया दे, माँ बाप की दवा लाए या बाइक में पेट्रोल भरवाए ताकि नौकरी बची रहे। जिस आदमी के पास कार नहीं है वो तो बच भी नहीं सकता, क्योंकि बस का किराया बढ़ेगा, ऑटो वाला ज़्यादा पैसा मांगेगा। असलियत तो यह है कि पेट्रोल डीजल की हर बड़ी कीमत सीधे जनता की जेब पर सरकारी हथौड़ा है। और यह हथौड़ा सबसे ज़्यादा उस आदमी पर पड़ता है जो सुबह 8 बजे घर से निकलता है, दिन भर पसीना बहाता है और महीने के आखिरी हफ्ते में खर्च का हिसाब देखकर डर जाता है। जनता के लिए महंगाई मुद्दा है, लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है अपनी आलोचना को दबाना, हर नाकामी पर पर्दा डालना, अपनी नीतियों का बेशर्मी से बचाव करना। तभी तो यह हाल है कि एक ट्वीट, एक पोस्ट, एक वीडियो से सरकार घबरा जा रही है। इतना डर कि सवाल पूछने वालों पर दबाव बनाया जा रहा है, इतना डर कि आलोचना सुनने की बजाय आवाज दबाने की कोशिश होने लगती है। मीडिया चैनलों के जरिए लगातार नैरेटिव बनाया जाता है। लेकिन अगर कोई आमिर खान प्रोडक्शन की तरफ से महंगाई डायन वाला 16 साल पुराना गाना सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया जाता है तो बवाल मच जाता है। जो गाना मनमोहन सरकार के समय बना था, महंगाई पर तंज था, तब जिस गाने की कोई रोकथाम नहीं हुई, तब जिस गाने को महंगाई डायन वाले गाने को लोकप्रियता मिली, उस गाने को कल सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया और उसके बाद डिलीट करवा दिया गया। पीपली लाइव के 16 साल पुराने गाने से मोदी सरकार के चाटुकारों को इतनी दिक्कत हो गई कि सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू हो गया। सीधे सीधे मोदी सरकार पर हमला बताया जाने लगा। आमिर खान के बॉयकॉट की धमकियां दी गई। विवाद इतना बढ़ा कि पोस्ट हटा दिया गया। किसके दबाव में डिलीट हुआ, क्यों हुआ, ये सब नहीं पता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आज के दौर में महंगाई को मुद्दा बनाना चैनलों के लिए, किसी फिल्म मेकर के लिए आत्मघाती हो सकता है। वो दौर और था जब खुद गुजरात के सीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी खुलकर मनमोहन सरकार की आलोचना करते थे, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर खुद बोला करते थे, रुपए के गिरने पर भाव भंगिमाएं बनाकर सरकार को कोसा करते थे। आज हालत यह है कि रुपया गिरते गिरते रसातल में जा चुका है, 100 को पार करने वाला है, लेकिन किसी चैनल की हिम्मत नहीं कि मोदी सरकार को घेरे और सवाल पूछे। और ऐसा भी नहीं कि रुपया ईरान वार के बाद गिरा है। रुपया जब से मोदी जी देश की सत्ता पर काबिज हुए तब से लगातार गिर रहा और गिरता ही जा रहा है। मोदी राज में महंगाई को भी अब वरदान की तरह मानिए और राष्ट्र सेवा मानिए कि आप देश की सेवा कर रहे हैं, महंगी चीज खरीद रहे हैं। महंगाई है तो देश के लिए है, क्योंकि मोदी जी जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा ही कि देश के लिए आप सब लोग त्याग कीजिए, तो सब त्यागी बनिए। कल को 10 रुपये और बढ़ जाएंगे, 8 रुपये और बढ़ जाएंगे, मगन रहिए। और यही सरकार चाहती है। हिंदू मुसलमान, देश में नफरत का माहौल, मंदिर मस्जिद, ये सब होता रहे, आप उसमें उलझे रहें और उसके बाद आप राष्ट्र के नाम आप समझें कि देशभक्ति में आप भी अपनी आहुति डाल रहे हैं, तो आप तैयार रहिए। 8 रुपये, 10 रुपये, हम सब लोग बोलते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विपक्ष के नेता बोलते रहें, आप उनको ट्विटर पर आकर गाली दीजिए उल्टे, जैसे सुप्रिया सिनेत कुछ बोल रही। सुनिए जरा। साल 2010 में आमिर खान प्रोडक्शन ने एक बढ़िया पिक्चर बनाई, पीपली लाइव। मीडिया की गिद्धगिरी पर बड़ा कटाक्ष था। उसका एक बड़ा फेमस गाना था, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। महंगाई के ऊपर यह पिक्चर बनी थी, पेट्रोल डीजल की बात हो रही थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इस गाने को बैन नहीं किया था। तमाम टीवी चैनल रोज शाम को मजमा लगाते थे, इस गाने को खूब बजाते थे, सरकार से ढेरों सवाल पूछते थे। अब क्योंकि फिर से महंगाई की मार से लोग त्रस्त हैं, आमिर खान प्रोडक्शन ने कल सोशल मीडिया पर इसको दोबारा से शेयर कर दिया। लोगों के आक्रोश को मानो आवाज मिल गई, वायरल होने लगा, लोग इसको शेयर करने लगे। लोगों का गुस्सा तो फूट ही रहा है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ब्रेड, दूध, सभी की कीमतें बढ़ रही हैं। तो मोदी सरकार ने क्या किया? महंगाई पर काबू पाना प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता क्या है? महंगाई डायन खाए जात है गाने को डिलीट कराना। तो सोशल मीडिया पोस्ट से उस गाने को डिलीट करवा दिया गया। खैर, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो वायरल हो ही रहा था, डिलीट कराने के बाद उस पर और ध्यान जा रहा है और वायरल हो रहा है। और मेरे हिसाब से तो गाना बदल चुका है। बेरोजगारी और महंगाई की दोहरी मार के बाद अब गाना होना चाहिए, सखी सैया तो नईखे कमात है, नहीं कमा रहे हैं और महंगाई डायन खाए जात है।
ये असलियत है। महंगाई से जनता त्रस्त है, सरकार की प्राथमिकता सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है, गाने को डिलीट कराना है। बहरहाल इंतजार कीजिए अगली किस्त का। लिस्ट है मेरे पास कि मोदी सरकार ने 2015 से लेकर 25 तक एक्साइज ड्यूटी से कितना कमाया। हालांकि पढ़ूंगा तो लंबा होगा, लेकिन फिर भी 15 में 1,26 करोड़, 15 में 1,26,000 करोड़। उसके बाद लगातार बढ़ते बढ़ते एक दौर ऐसा आया 2021 में 4,19,000 करोड़, 22 में 4,31,000 करोड़, 23 में 3,70,000 करोड़, और कुल लगभग अगर देखें सब तरह से जोड़ दें पेट्रोलियम सेक्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन को, जीएसटी, कस्टम, सेस वगैरह को, तो 34 लाख करोड़ मोदी सरकार ने पेट्रोलियम से कमाया, तेल से। लेकिन आपको क्या दिया है? 80 करोड़ लोगों को अनाज देकर, और बाकी भाषण, नारे और जुमले मगन रहिए। इंतजार कीजिए कीमतें बढ़ने का। हमारा क्या, हम तो बोलते रहेंगे। नमस्कार।